हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज हम क्लास 11 का चैप्टर 1 सेट्स करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर है। तो आपको इसके बेसिक्स जरूर अच्छी तरह से आने चाहिए, तभी आप इसके क्वेश्चंस कर पाओगे। अदरवाइज़ ये बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, मैंने जो ये आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं अपने हैंड रिटन नोट्स से बना रहा हूँ। ठीक है, तो आपको और टाइम कम लगे और अच्छी तरह से समझ आए, तो मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स ऑलरेडी तैयार कर चुका हूँ। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। सेट की डेफिनेशन क्या है? सेट एक है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या होते हैं? वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड का मतलब होता है जिस जो कभी चेंज नहीं होते, फिक्स है। ठीक है, जैसे फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। दुनिया के पहले 5 इवन नंबर्स क्या हैं? 2 4 6 8 10। ठीक है, 2 4 6 8 10 यहाँ तक क्या हो, ये 5 इवन नंबर्स। इसी तरह फर्स्ट 5 ओड नंबर्स। अगर ये लिखा हो एनी 5 इवन नंबर्स, मतलब कोई भी 5 इवन नंबर, फिर वो वेल डिफाइंड नहीं रहेगा, क्योंकि कोई 5 इवन नंबर्स तो कोई भी हो सकते हैं, वो वेल डिफाइंड नहीं होंगे। कोई भी 5 इवन नंबर कोई और बोलेगा, किसी और के दिमाग में कोई और 5 इवन नंबर्स होंगे। लेकिन अगर फर्स्ट 5 इवन नंबर्स कहा जाए तो इसका मतलब है वो 2 4 6 8 और 10 होंगे। क्लियर? वेल डिफाइंड क्या मतलब आपको अच्छी तरह से समझ आया? वेल डिफाइंड का मतलब है जिसकी वैल्यू कभी चेंज ना हो, जो हमेशा फिक्स रहे। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। देखिए, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 अप टू 10, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। फर्स्ट 15 होल नंबर्स, यानी कि फर्स्ट से स्टार्ट करते हुए नेचुरल नंबर्स जितने भी लोगे आप, वो फिक्स रहेंगे हमेशा। ठीक है, क्लियर? अब नॉट वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू फिक्स नहीं है, जैसे बेस्ट 3 प्लेयर्स ऑफ इंडिया। क्लियर? तो बेस्ट 3 प्लेयर्स तो कोई भी हो सकते हैं, लेकिन कोई बच्चा ये कहे कि नहीं सर, रैंकिंग में बेस्ट 3 प्लेयर्स तो ये हैं, सचिन तेंदुलकर है, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है। तो ठीक है, आज के टाइम वो होंगे, लेकिन आने वाले टाइम में कोई और हो सकता है। क्लियर? तो मतलब उनकी वैल्यू फिक्स नहीं है। लेकिन जो मैंने पहले बताया आपको, इवन नंबर्स तो फिक्स रहेंगे हमेशा ही। क्लियर? बेस्ट 5 मोबाइल्स इन इंडिया, तो 5 मोबाइल्स बेस्ट, क्या ये फिक्स रहेंगे? बिल्कुल फिक्स नहीं रहेंगे। ठीक है, टेक्नोलॉजी के साथ ये भी चेंज होते रहते हैं। क्लियर? चलिए, अब पढ़ते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। अब प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स क्या है? ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज है सेट्स की जो आपको पता होना चाहिए कुछ क्वेश्चंस करने के लिए। अ सेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर। चलिए, पहले मैं आपको बताता हूँ सेट को लिखते कैसे हैं। जैसे मैंने फर्स्ट 5 इवन नंबर्स को इस ब्रैकेट्स में लिखा है। ठीक है, इन करली ब्रैकेट्स में लिखा है 2 4 6 8 10। ठीक है, तो अ सेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर। अगर मैंने कहा फर्स्ट 5 इवन नंबर्स मेरे को बताओ, तो फर्स्ट 5 इवन नंबर्स 2 4 6 8 और 10। क्लियर? और इसे इन ब्रैकेट्स में क्लोज करते हैं, क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं। क्लियर? ये बाद में बताऊंगा अभी मैं आपको। तो इन्हें हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, आप आगे पीछे मतलब जंबलिंग करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, 4 2 6 8 10। क्लियर? 10 4 2 6 8, इस तरह भी आप लिख सकते हो। क्लियर? तो कभी भी आप आंसर्स दोगे तो आप इन्हें इस ऑर्डर में भी लिख सकते हो। सेकेंड प्रॉपर्टी है सम एलिमेंट कैनॉट बी रिपीटेड इन सेट्स। सेम एलिमेंट्स कैनॉट बी रिपीटेड इन सेट्स। जो एलिमेंट एक जैसे होंगे वो कभी सेट में रिपीट नहीं होते। जैसे मान लो आपने कुछ डाटा निकाला, वो क्या था, 2 2 4 4 4 7, कुछ बच्चों के मार्क्स थे ये। और अगर आपको ये सेट में दिखाना है तो 2 4 7, मतलब थ्री टाइप्स के मार्क्स हैं। एक तो 2 आए हैं, एक 4 आए हैं और एक 7। ये नहीं मैटर करता कितने के आए हैं, तो आपको जस्ट इस तरह से दिखाना है, मतलब रिपीट करके नहीं दिखाओगे। तो इस तरह से हम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे इस तरह। क्लियर? नाउ, हाउ टू रिप्रेजेंट सेट। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। दो तरीके हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के। फर्स्ट मेथड है रोस्टर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म क्या है? देखिए, मैं वही एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ अभी। फर्स्ट 5 इवन नंबर, बिल्कुल बेसिक सी बात है ये कि फर्स्ट 5 इवन नंबर सभी को पता है, 2 4 6 8 10 है। तो मैंने एक सेट माना, सेट का नाम रखा ए। क्लियर? तो इसे मैंने लिखा 2 4 6 8 अप टू 10। अब अगर आपको कहा जाए कि रोस्टर फॉर्म में इसे लिखो, रोस्टर फॉर्म किस तरह होती है, तो हमेशा रोस्टर फॉर्म हम कैसे लिखेंगे सेट ए की? ए इज इक्वल टू ब्रैकेट। अब ठीक है, अगर मैं फर्स्ट 5 इवन नंबर्स को क्या कहूँगा कि ये कुछ एक्स है, एक्स इज सच दैट। ठीक है, इस कॉलन को
क्या कहते हैं, सच दैट, एक्स इज सच दैट एन इज सच दैट n is first 5 even numbers, is such that n is first 5 even numbers। तो ये कौन सी फॉर्म होगी, रोस्टर फॉर्म होगी। क्लियर। या फिर हम इसे किस तरह लिख सकते हैं, जो कि हम बहुत यूज करने वाले हैं, वो ये वाला मेथड यूज करेंगे रोस्टर फॉर्म के लिए। ठीक है, x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, देन कोमा, देखिए x क्या है, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 2 4 6 8 10। ठीक है, और 2 4 6 8 10 ये कितने नंबर्स हैं, 5 हैं। तो x क्या है, लेस देन 5 है। ठीक है, क्लियर, x इज लेस देन 5 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 4। क्लियर, अगर हम ये एग्जांपल लें 1 2 3 4 की। क्लियर, चलिए मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह से रोस्टर फॉर्म समझ आई होगी। क्या बताया मैंने, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ए, अगर 2 4 6 8 10 ये सेट है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एन इज फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। और अगर ये 1 2 3 4 है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज लेस देन 5, 1 2 3 4 ये 5 से लेस है, या तो इस तरह लिख सकते हैं, या एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 4, क्योंकि 4 से नीचे भी है वैल्यू और लेस देन और मतलब इक्वल भी है। ठीक है, क्लियर। अब आप एक नया सिंबल सीखने वाले हो, वो सिंबल क्या है, a इज इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, एक सेट दिया हुआ है आपको, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। क्या सेट दिया है, 1 2 3 4 5। क्लियर, तो 1 बिलोंग्स टू a, जैसे e डालते हैं वैसे बिलोंग्स टू का सिंबल है ये, इसे बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्लियर, बिलोंग्स टू। तो क्या 1a इस a सेट में आ रहा है, 1 बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, तो 1 बिलोंग्स टू a। 2 बिलोंग्स टू a, बताइए 2 करता है a को बिलोंग, बिल्कुल करता है। 3 बिलोंग्स टू a, 3 भी a को बिलोंग करता है। 6 बिलोंग्स टू a, क्या a सेट में 6 आ रहा है, नहीं, तो 6 डज नॉट बिलोंग टू a का सिंबल ये वाला है। ठीक है, ये वाला a डज नॉट बिलोंग टू a। क्लियर, ये सिंबल है नॉट बिलोंग्स टू। बिल्कुल, बस यही इसका बेसिक था फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए। तो आई होप आपको अच्छी तरह से रोस्टर फॉर्म समझ आई होगी। क्लियर, चलिए तो करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। जो सेकंड फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म, वो आपके जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं उस तरीके से आपको बताता जाऊंगा। क्लियर, देखिए ये वाली जो थी, जो मैंने ऊपर लिखा है, ये रोस्टर फॉर्म थी। ये जो सेकंड वाली एग्जांपल दी वो सेट बिल्डर फॉर्म। अब क्वेश्चन से अच्छी तरह से इन्हें समझते हैं। देखिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। क्या ये सेट है जो उन मंथ्स की कलेक्शन करनी है जो जे लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो जे लेटर से जनवरी, जून और जुलाई, ये 3 ही है, इसके अलावा तो नहीं है, ये फिक्स है वैल्यू, तो यस। यानी कि आपको अगर सेट की डेफिनेशन अच्छी तरह से पता है तो आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, जनवरी, जून और जुलाई ये वेल डिफाइंड है, ये हमेशा फिक्स रहने वाले हैं जो जे से स्टार्ट होंगे। नेक्स्ट है, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स तो कोई भी हो सकते हैं, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। ठीक है, आने वाले टाइम में कोई और आ जाए। ठीक है, तो ये नो। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ इंडिया। 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ इंडिया फिक्स नहीं है, 11 कभी भी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये भी क्या है, नो। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, यस। आपके बॉयज, आपकी क्लास में जो बॉयज हैं, ठीक है, उनकी कलेक्शन तो फिक्स है। अगर मैं कहूँ उनका डाटा आप मेरे को शो करो तो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, यस। सारे नेचुरल नंबर्स 100 से लेस आप लिख सकते हो, 1 से लेकर 99 तक, तो ये भी ट्रू है। क्लियर, तो ये एक सेट है। कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद, तो आप मुंशी प्रेमचंद की सारी नॉवेल्स कलेक्ट कर सकते हो, यस। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, सारे इवन इंटीजर्स को भी आप कलेक्ट कर सकते हो। कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस है वो भी आप काउंट कर सकते हो, यस। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड की कलेक्शन हम नहीं कर सकते। ठीक है, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड वी कैन नॉट कलेक्ट।
चलिए क्वेश्चन 2 है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। क्लियर, आपको एक सेट दिया है ए 1 से लेकर 6 तक, आपको सिंबल रिप्रेजेंट करना है उसमें, ठीक है, इंसर्ट करना है, बिलोंग्स टू वाला या नॉट बिलोंग्स टू वाला। बस आपको ये बताना चाहिए सेट में वो आ रहा है या नहीं आ रहा। तो पहला क्वेश्चन है 5 बिलोंग्स टू ए, 5 डैश ए, तो 5 है ए में, 1 2 3 4 5 6 में 5 है तो बिल्कुल है, तो बिलोंग्स टू आएगा। 8 ए में है, नहीं है, तो ए डज नॉट बिलोंग टू ए। 0 है ए सेट में, नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग टू ए। 4 है ए में, तो है, तो बिलोंग्स टू ए। 2 भी है ए में, तो 2 बिलोंग्स टू ए। 10 ए में है, नहीं है, तो डू नॉट बिलोंग टू ए। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है ये, कोई भी छोटा से छोटा बच्चा भी कर सकता है इन क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अब हमारा क्वेश्चन मेन स्टार्ट होता है, जहाँ से 1 मार्कर क्वेश्चन जरूर बनता है। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। अब हमें रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। क्लियर, वी हैव टू राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो क्वेश्चन है एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। उन्होंने कहा है कि एक्स एक, ठीक है, क्वेश्चन है हमारा कि एक्स एक इंटीजर है और वो एक्स किस तरह का है, एक्स है -3 के इक्वल या उससे बड़ा और 7 से लेस। तो हमें रोस्टर फॉर्म का मतलब है हमें एक्सपेंड करके लिखना है, ठीक है, रोस्ट करके लिखना है, एक्सपेंड करके। तो कैसे लिखेंगे हम, ए इज इक्वल टू, तो -3 नंबर लाइन से ही हम रिप्रेजेंट करते हैं, -3 इधर होगा क्योंकि इक्वल है, तो -3 को भी इंक्लूड करना है। देन -2 क्योंकि एक्स जो है -3 से बड़ा है, तो -1 भी होगा, वो 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 4 5 6। लेकिन लेस देन 7 है, तो क्या 7 लेंगे हम, नहीं लेंगे, क्योंकि इक्वल टू 7 होता तो लेते, ठीक है। क्लियर, अगर ये वाला सिंबल होता है तो इसका मतलब होता है ये कि ये क्या है, लेस देन इक्वल टू 7, लेकिन ये खाली इस तरह है तो इसका मतलब लेस देन 7 है। क्लियर, चलिए तो आपको रोस्टर फॉर्म पता चली अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो आप बिल्कुल लिख सकते हो, बी सेट है, लेस देन 6 आपको नेचुरल नंबर सारे लिख देने हैं 1 से लेकर 6 तक। लेस देन 6 है तो लेस देन 6 लिखोगे 5 तक, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स इज सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। क्लियर, थर्ड क्वेश्चन सी सेट है, तो सी इज इक्वल टू क्या कहा है हमें क्वेश्चन में कि एक्स एक 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट वाला नंबर है, कि उनका सम, जो डिजिट्स का सम आए वो 8 आए। तो आप उस तरह आप 10 तक कोई भी 2 डिजिट नेचुरल नंबर ले सकते हो। 1 स्टार्टिंग करेंगे 1 से। आपको मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ, देखिए कैसे लिखेंगे हम इसे। सिंपल मैं आपको नंबर्स बताता हूँ कैसे लिख सकते हैं। आप क्या करोगे, सबसे पहले 1 काउंटिंग लिखोगे, 2 3 4 5 6 7 8। हमें बोला है सम डिजिट्स का 8 आए। तो आपको क्वेश्चन समझ आया अच्छी तरह से। जैसे मान लो मैंने ये लिखा 2 6, तो 2 और 6 8 होता है। अगर मैंने लिखा 3 7, 3 और 7 तो 10 हो जाएगा, 2 डिजिट नंबर का टोटल 10 हो जाएगा, लेकिन हमें 8 चाहिए। तो नेचुरल नंबर होते क्या हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू 9, ठीक है। क्लियर, तो अब 1 के साथ मैं क्या ऐड करूं कि ये इनका टोटल 8 बने। 7 लिखेंगे तो 17 बन जाएगा। 2 के साथ क्या लिखूं कि 8 बने, 2 के साथ क्या लिखूं कि 8 बने, 6 तो 26। 3 के साथ क्या लिखूं कि 8 बने, 5, 3 + 5 8 हो जाएगा। 4 के साथ क्या लिखूं, 4 तो 8 बन जाएगा। 5 के साथ 3 तो 8 बन जाएगा। 6 के साथ 2 और 7 के साथ 1, ठीक है, और 8 के साथ 0। अब 9 भी होता है, लेकिन 9 तो टोटल ही नहीं चाहिए, ठीक है, टोटल ही हमें 8 चाहिए। तो ये हमारे सारे क्या आ जाएंगे, 17 26 35 44 53 62 71 और 80। ये सी का क्या आ जाएगा, सेट आ जाएगा। सी सेट में हम इन्हें किस फॉर्म में लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, यानी जस्ट ब्रैकेट्स में हम इन्हें एक्सपेंड करके लिखेंगे। क्लियर है गाइस। तो बिल्कुल आसान सा मेथड है ये क्वेश्चंस करने का। रोस्टर फॉर्म आप सभी को समझ आ रही होगी। तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। एक्स इज सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज अ डिवीजर ऑफ 60। डिवीजर ऑफ 60 का मतलब कि कोई ऐसा प्राइम नंबर देखना है जो 60 से डिविजिबल हो। तो हम स्टार्ट करते हैं प्राइम नंबर से। फर्स्ट प्राइम नंबर होता है 2। क्लियर,
अब 2 क्या 60 को डिवाइड कर सकता है? करेगा बिल्कुल। नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3, 3 भी करेगा 60 को डिवाइड। 5, 5 भी करेगा 60 को। फिर होता है 7, क्या 7 करेगा 60 को? नहीं करेगा। क्लियर। 9, 9 तो प्राइम नंबर नहीं है। 2, 3, 5, 7 के बाद 11, 13, 17, 19, 23, तो कोई भी नहीं करेंगे। जस्ट ये 3 नंबर्स हैं 2, 3 और 5, जो क्या हैं प्राइम नंबर्स भी हैं और 60 के डिवीजर भी हैं। क्लियर। चलिए गाइस, 5th क्वेश्चन है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हमें इन्हें लिखना है रोस्टर फॉर्म में। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में हम कैसे लिखेंगे? रिपीट नहीं होने चाहिए। TRIGON ट्रिग्नो, ओ तो एक बार आ ही चुका है। टी पहले आ चुका है। आर भी आ चुका है। बचा क्या? वाई। क्लियर। तो TRIGONMEY। क्लियर। मैंने आपको लास्ट में ये बताया था। ठीक है, सेम एलिमेंट्स कैन नॉट बी रिपीटेड इन सेट्स। चलिए नेक्स्ट है सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो बेटर में कौन कौन से वर्ड्स हम लिख सकते हैं? बेटर में हम लिखेंगे BETR, क्योंकि डबल टी आ रहा है और डबल ई आ रहा है, वो सिर्फ एक बार ही लिखे जाएंगे, तो हम उन्हें क्या लिखेंगे? BETR, BET और R। क्लियर है। चलिए गाइस, नेक्स्ट है क्वेश्चन। अब सेट बिल्डर फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करने हैं। सेट बिल्डर फॉर्म जैसे हमें पहले क्वेश्चन दिया होता था, उस तरह हमें अब क्वेश्चंस में इन्हें लिखना है। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3, 6, 9, 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो क्वेश्चन बहुत बार आता है। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम्स में। तो 3, 6, 9 और 12। अब देखिए, आपको ये क्या लग रहा है? 3 का टेबल है। क्लियर। तो सबसे पहले आप 3, 6, 9, 12 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? इन सभी नंबर्स को हम क्या लें? एक्स। और ये एक्स कैसा है? एक्स इज सच दैट, इसका मतलब होता है सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3। कुछ बच्चे लिखते हैं बस यहाँ तक, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3, लेकिन ये भी तो बताना है वो कहाँ तक गए है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू भी लिखेंगे। एक्स इज सच दैट एक्स क्या है? एक्स वो सारे नंबर हैं, 3, 6, 9, 12 वाले सारे नंबर हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू 3 भी है, 6 भी है, 9 भी है, 12। तो x 3 तो है ही, 3 के इक्वल है और 3 से बड़ा भी है। इस तरह 12 के इक्वल भी है और 12 से छोटा भी है। क्लियर। तो आप यहाँ से आंसर अच्छी तरह से देख सकते हैं। x इज सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 12। क्लियर है। तो आपको ये सेट बिल्डर फॉर्म लिखने आ चुकी होगी अब अच्छी तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 2, 4, 8, 16, 32। 2, 4, 8, 16, 32। अब 2, 4, 8, 16, 32 को देखा जाए तो 2 क्या है? 2 की पावर 1 ही है। नेक्स्ट है 4, वो है 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट है 8, वो है 2 का क्यूब। नेक्स्ट है 16, 2 की पावर 4। नेक्स्ट है 32, 2 की पावर 5। तो आपने क्या देखा है इसमें कि x जो है वो 2 के इक्वल ही है, लेकिन पावर्स उसकी चेंज हो रही हैं। x इज सच दैट x 2 के इक्वल ही है। क्लियर, इतना लिखा, लेकिन ये पावर्स तो कुछ जा रही हैं n तक। ठीक है,
यहाँ पे हम n लिखेंगे, फिर हम कहेंगे कि n की वैल्यू कहाँ तक जा रही है। n के बारे में हम लिख सकते हैं n इज, मतलब एक ही लाइन में लिखेंगे हम, जैसे आप यहाँ से अच्छी तरह से आंसर देख सकते हो, ठीक है। n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। एक ही स्ट्रेट लाइन में हम इस तरह ये आंसर रिप्रेजेंट करेंगे। तो जिन गाइस को अच्छी तरह से समझ नहीं आ रहा है वो मेरे को कमेंट जरूर कर सकते हैं। मैं आपको, अगर आपको इस तरह से इस स्लाइड्स में समझ नहीं आती तो मैं आपको हैंड रिटन वाली वीडियो बनाकर अच्छी तरह से समझा दूंगा, ठीक है। चलिए, इससे क्या होता है, मेरे को टाइम कम लग रहा है। अगर मैंने स्लाइड बनाई हुई है तो मेरे को क्वेश्चन नहीं लिखने पड़ रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5, 25, 125, 625। तो आप देख रहे हो ये 5 की पावर्स में बढ़ रहा है। 5 क्या है, 5 की पावर 1 है। 25 क्या है, 5 की पावर 2 है। 125 क्या है, 5 का क्यूब है। और 625 क्या है, 5 की पावर 4, ठीक है। अगर 5 को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते जाओगे तो क्या आ जाएगा, 625। अगर 5 इंटू 5 इंटू 5 करेंगे तो 125। 5 इंटू 5 25, 5 की पावर 1 5। तो सेम ही है ये, क्या लिखेंगे, x इज सच दैट x इज इक्वल टू 5 की पावर b है कुछ, तो n, अब n क्या है, 1 भी है और 1 से ग्रेटर है और 4 है और 4 से लेस भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 2 4 6। अब देखिए 2 4 6 के बाद ये आ गया डॉट 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 और इसका कोई एंड नहीं है। लेकिन 2 4 6 को देख के आपको क्या पता लगा कि ये क्या है, इवन नंबर्स हैं। क्या है ये, इवन नंबर्स हैं। तो आप किस तरह से इन्हें डिनोट करोगे, x इज सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, x इज सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। खाली इतना ही लिखोगे आप, क्योंकि आगे x की या कोई पावर भी नहीं है, सिर्फ ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो कोई भी x हो सकता है, कोई भी इवन नेचुरल नंबर हो सकता है। गाइस नेक्स्ट है 149 अप टू 100। अब 100 तक दिया हुआ है, ठीक है। 149 अप टू 100। तो 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है और 100 भी स्क्वायर है 10 का। तो क्या लिखेंगे, x इज सच दैट x किसके इक्वल है, n के स्क्वायर के इक्वल है। ये जो भी वैल्यूज होंगी n तक, ठीक है। और n क्या है, क्योंकि हमें n भी तो बताना है कि कहाँ तक है। देखिए आप n को लिखा आपने, सबसे पहले आप देखिए n की वैल्यू 1 है और 10 है, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन इक्वल टू 10 है। तो आप इस तरह से इसे रिप्रेजेंट करोगे। क्लियर। चलिए गाइस फिफ्थ क्वेश्चन है, हमें सभी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग सेट्स। तो हमें सेट दिया है x इज सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चन। x क्या है, x एक ओड नेचुरल नंबर है। तो आप लिख सकते हो नेचुरल नंबर 1 3 5 7 9 अप टू इन्फिनिटी, जैसे मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में भी आपको करवाया ये, ठीक है। कौन सा था क्वेश्चन, जो इन्फिनिटी तक जा रहा था 2 4 6 वाला। तो उसमें हमने लिखा x इज सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, x इज सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर। तो ओड नेचुरल नंबर हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 3 5 7 9। क्लियर। नेक्स्ट है x इज सच दैट x इज एन इंटीजर। और इंटीजर ये क्या है, x ग्रेटर देन -1/2 और लेस देन 9/2। अब ग्रेटर देन -1/2 जो नंबर लाइन पे हम दिखा सकते हैं वो 0, 9/2 का मतलब होता है 4.5। तो 4.5 से छोटा 4 होगा, तो 0 1 2 3 4। तो ये इंटीजर्स हमें दिखाने हैं। क्लियर। सी पार्ट है x इज सच दैट x इज एन इंटीजर, x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। अब देखिए x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू आप क्या रखोगे कि वो 4 के लेस आए। x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूँ, 1 का स्क्वायर 1, क्या वो लेस देन होगा 4 के,
बिल्कुल होगा, ठीक है। 0 रखूँ तो भी होगा, 2 रखूँ तो भी होगा, 2 का स्क्वायर 4, वो लेस देन और इक्वल टू 4 होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने 3 रखता तो क्या ये बात बनती 3 का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4? तो ये गलत हो जाता, 9 इज नॉट लेस देन या इक्वल टू 4। तो नेगेटिव वैल्यूज तो हम रख ही सकते हैं, -2, -1, 0, 1, 2। तो इसका आंसर क्या आएगा, C इज इक्वल टू -2, -1, 0, 1, 2। क्लियर? चलिए, X is such that X is a letter in the word loyal। तो लॉयल के आप सारे लिख सकते हो, LOYA। L 2 बार आ रहा है तो वो हम लिखेंगे नहीं, बिल्कुल इजी है, डी वाला पार्ट, ठीक है। फिफ्थ पार्ट है E। X is such that X is a month of year not having 31 days। तो 31 डेज कौन कौन से मंथ में नहीं होते, फेब, अप्रैल, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, इन मंथ्स में नहीं होते, तो इन मंथ्स को आप एज इट इज लिख सकते हो, ठीक है। देन X is such that X is a consonant in English alphabet which precedes K। तो K से पहले कौन कौन से कॉन्सोनेंट्स है, B है, C, D, F, G, H, J। तो जस्ट आपको ये लिखना ही है। 6th क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। तो 1, 2, 3, 6, तो आप इनमें देखिए 1, 2, 3, 6 क्या हो सकता है, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 6 नेचुरल नंबर तो हैं ही, और ये सारे 6 के डिवीजन हैं, यानी 6 को सभी डिवाइड करते हैं, ठीक है। 1 भी करेगा 6 को डिवाइड, 2 भी करेगा, 3 भी करेगा और 6 भी, यानी कि फर्स्ट का आ जाएगा C। नेक्स्ट है 2,3, तो 2,3, 2 और 3 क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, और 6 के डिवीजर ये भी हैं, तो ये वाला मैच करेगा A को, ठीक है। सेकंड किसको करेगा, मैच A को। थर्ड है मैथ, MATHEICS, तो ये पता चल रहा है मैथमेटिक्स के लेटर्स हैं, ठीक है, कुछ रिपीट नहीं हुए। नेक्स्ट है 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9 आपको पता चल रहा है कि ये और नेचुरल नंबर्स हैं, लेस देन 10। क्लियर है गाइज? तो ये थी एक्सरसाइज 1.1, जो कि बिल्कुल ही आसान थी, जिसके कारण मैंने जस्ट स्लाइड्स में ही सोचा कि आपको ये समझाई जाए, क्योंकि बिल्कुल ही ईजी क्वेश्चंस हैं। तो आपको सेट, बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म अच्छी तरह से समझ आई होगी। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो मैं एक्सरसाइज 1.2 अपनी स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट हो, या कहीं से भी आपको कुछ समझ ना आ रहा हो, या किसी और तरीके से आपको समझाया जाए। सो कीप स्टडिंग गाइज, थैंक यू।